तो आज का टॉपिक हमारा पढ़ने का है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? सपोज करिए कि हम यहाँ पे खड़े थे, हमने यहाँ से एक बॉल को या किसी भी एक चीज़ को एंगल पे हम फेंकते हैं ना, ऐसे हम फेंकते हैं तो एक इस तरह का राउंड कवर करके आके वो जमीन पे गिरता है। इस तरह के मोशंस को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी 2D मोशन में आता है। सपोज करिए कि एक इस पॉइंट से हमने u स्पीड से प्रोजेक्टाइल को फेंका और वो पूरा डिस्टेंस कवर करके यहाँ आके गिरा। ठीक है, तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हमने u वेलोसिटी से उसको फेंका था, तो x कंपोनेंट में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? u cos थीटा, और y कंपोनेंट में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? u sin थीटा। ठीक है, ऊपर से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं इसका, या फिर हम ये कह लें कि एक्सेलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में जीरो है इस पूरे मोशन का, तो जो उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द जर्नी सेम रहेगा। इधर भी ux रहेगा, यहाँ भी ux रहेगा। इनफैक्ट जब वो अपने मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी बॉल, वहाँ भी उसका ux रहेगा, यहाँ भी ux, और लैंडिंग के टाइम पे भी ux। चेंज कहाँ होगा? y डायरेक्शन में, इसीलिए वो ऊपर जाके नीचे आ जाएगी। दूसरी बात, y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जो ग्रेविटेशन होता है g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो लगेगा। अब पूरे मोशन में जो हम इक्वेशंस को बेस इक्वेशंस हम यूज करेंगे, इक्वेशंस वर्कड अपॉन जो होंगी वो होगी v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। वही है काइनेमेटिक्स की यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस की जो इक्वेशंस होती हैं, ये वही इक्वेशंस है सारी। और इन इक्वेशंस को हम बेस मान के इसके डेरिवेशंस करेंगे फॉर्मूलाज की। आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ डेरिवेशन। अब टाइम t के बाद अगर हम इसकी वेलोसिटी देखें, तो टाइम t के बाद सपोज करिए इसकी वेलोसिटी जो है u t, यानी कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी रहेगी ux i कैप, लेकिन जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? अब y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी है ये, सपोज करिए फाइनल, हम कुछ फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम इसको v लेते हैं। vx तो आपकी ux से रहेगी, vy क्या हो जाएगी? uy माइनस gt। y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? uy माइनस gt माइनस, अब v इज इक्वल्स टू u प्लस at में रखते हैं ना हम इसको, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at में y डायरेक्शन की vy इज इक्वल्स टू uy माइनस gt। माइनस gt क्यों? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो हम नेगेटिव यूज करेंगे साइन। तो ये दोनों हो गए 1 2। तो नेट वेलोसिटी t टाइम पे क्या होगी? vt ux i कैप vx i कैप प्लस vy j कैप, यही होती है। तो vt क्या होगा आपका? ux i कैप प्लस uy माइनस gt j कैप, इन दोनों को सम करेंगे तो t टाइम पे वेलोसिटी आएगी ना। तो वेलोसिटी क्या होगी? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ठीक है, ये तो आ गई आपके t टाइम पे जो वेलोसिटीज की होगी। अब हम कंसीडर करेंगे y डायरेक्शन मोशन। अगर हम सिर्फ फिलहाल के लिए y डायरेक्शन को कंसीडर करें, सिर्फ y डायरेक्शन को, तो y डायरेक्शन में पहले कंसीडर करके हम निकालेंगे टाइम ऑफ एसेंट।
टाइम ऑफ एसेंट होता क्या है? टाइम ऑफ एसेंट ये है कि जब हमने यहाँ से इसको u वेलोसिटी से फेंका तो ये इस तरह से कवर करके यहाँ गिरी है। वो टाइम जिस टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई थी t टाइम पे, यहाँ तक पहुंचने का टाइम टाइम ऑफ एसेंट होता है आपका। ठीक है, अब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई थी यानी कि और ऊपर जाना उसने बंद कर दिया था, यानी कि y डायरेक्शन की उसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ y डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ एक्सेंट, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। वही हमने यहाँ लगाया। ये तो आपकी 0 हो गई थी। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू u बाय एक्सेलरेशन माइनस g है, माइनस gt। ठीक है, तो यहाँ से आपका टाइम क्या आया? टाइम आया आपका u बाय g, या फिर हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन g। टाइम ऑफ एक्सेंट is the time taken by the object to reach the maximum height of the projectile that will be given by u sin theta upon g। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो टाइम ऑफ एक्सेंट हमारा आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? एक्सेंट तो था मैक्सिमम पॉइंट तक, फ्लाइट क्या होगा? जब ये यहाँ आके गिर गया, यहाँ से हमने इसको फेंका, पूरा जर्नी कवर करके इस पॉइंट पे आके गिर गया, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी जो होता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम बाई डायरेक्शन मोशन देख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? कुछ लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट होगी रेंज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। रेंज नहीं होगी, रेंज आपकी एक्स डायरेक्शन में आ गई। हम मोशन देख रहे हैं वाई डायरेक्शन का, तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन से यहाँ मैक्सिमम थी h हाइट, यहाँ वापस आई तो 0, क्योंकि जहाँ से शुरू करा वाई डायरेक्शन वहीं वापस वाई डायरेक्शन में आ गया। यहाँ पे 0 था वाई डायरेक्शन, यहाँ भी 0 है वाई डायरेक्शन, तो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी वाई डायरेक्शन में वो 0 हो गई। डिस्प्लेसमेंट होती है ut प्लस हाफ at²। ठीक है, तो ये तो 0 है। 0 इज इक्वल्स टू u बाई टी माइनस हाफ gt²। ठीक है, यहाँ से हमने t कॉमन लिया तो ये बचा हमारे पास u बाई माइनस gt अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। तो t क्या आया यहाँ से? असल में ये बात चलो बाद में देखेंगे। तो ये आया gt स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2uy, तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2uy अपॉन g। ठीक है, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2uy अपॉन g इंटू t भी था यहाँ पर, uy इंटू, हाँ यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं रहेगा, gt। तो ये बन गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ये स्मॉल टी है, वैसे असल में हम इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, तो क्योंकि स्मॉल टी हमने ऑलरेडी डिनोशन में ले लिया है टाइम ऑफ एक्सेंट में, तो हम यहाँ पे इस टी को, मैंने इक्वेशन में सिर्फ स्मॉल टी रखा क्योंकि जनरली हम स्मॉल टी लिख के सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इसको डिनोट कैपिटल टी से करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2uy अपॉन g, या हम इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ये हो गई इक्वेशन 2। अब अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो क्या रिलेशन आपको नजर आ रहा है? रिलेशन कुछ इस तरह है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2 टाइम्स है टाइम ऑफ एक्सेंट का। अगर आपको काइनेमेटिक्स मोशन में मोशन अंडर ग्रेविटी याद होगा, तो मैंने उसमें ये बताया था कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम बॉल को नीचे आने में लगता है अगर हम बॉल को इनिशियल यू से फेंकें, और यहाँ पे v 0 होती है। सेम ये वाले कॉन्सेप्ट्स हम प्रोजेक्टाइल में यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ x और y कंपोनेंट अलग अलग लेके कर रहे हैं। बात लेकिन वही है,
यहाँ पे टाइम ऑफ एक्सेंट कितना होता था इस पॉइंट पे पहुंचने का, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था वापस यहाँ पहुंचने का। सेम यहाँ पर है, टाइम ऑफ एक्सेंट का दुगना यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट था, यहाँ पे भी टाइम ऑफ एक्सेंट का ट्वाइस अगर हम कर दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ये इन दोनों का रिलेशन है, यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ। हम वाई डायरेक्शन में ही देखेंगे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। जो थर्ड है हमारा वो है मैक्सिमम हाइट h, ठीक है। अच्छा, इसके बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था t, और टाइम ऑफ एक्सेंट क्या था स्मॉल t। इन दोनों में रिलेशन क्या था? सपोज करो कि एक टाइम में बोलूं कि टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, यहां से यहां आने का टाइम, तो टाइम ऑफ डिसेंट t डैश होगा आपका t माइनस टी। अब जो t था वो असल में 2t था माइनस टी, तो जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो टाइम ऑफ एक्सेंट के ही बराबर है। जितना ऊपर जाने में टाइम उतना नीचे जाने में टाइम हो गया। अब बढ़ते हैं हम मैक्सिमम हाइट पे। अब मैक्सिमम हाइट पे जो हम यहाँ देखें, मैक्सिमम हाइट पे आपकी v तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अगर हम यहाँ देखें v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो हम इसको लिख सकते हैं vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy का स्क्वायर माइनस 2gh। s की जगह मैंने h रख दिया, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है इसकी। एक्सेलरेशन की जगह मैंने माइनस g लगा दिया, 2 भी है। u y डायरेक्शन में हमारी uy का स्क्वायर हो गया, v y डायरेक्शन में हमारा vy का स्क्वायर हो गया। ये टर्म तो हमारा 0 है, नोन है हमें, तो 2gh इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h हो गया हमारा अपॉन 2g, ठीक है। यानी कि हाइट जो हमारी हुई, मैक्सिमम हाइट अचीव है हमारी uy स्क्वायर अपॉन 2g, या फिर हम इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हो गई हमारी मैक्सिमम हाइट, नोट कर लीजिए। देखेंगे हमने y डायरेक्शन डिस्कस कर लिया, अब हम देखेंगे मोशन इन x डायरेक्शन, ठीक है। मोशन इन x डायरेक्शन में पहला हमारा आता है निकालना रेंज। एक्चुअली में सिर्फ रेंज ही निकालना है इसमें, रेंज r। अब हम x डायरेक्शन की बात करें अगर, तो एक इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब s तो हो गई हमारी r, ठीक है, इज इक्वल्स टू ux, u हमारी x डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई जो थ्रू आउट द जर्नी हमारी ux ही है, ठीक है, इनटू t। भाई यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा ना, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लगा है उसको रेंज कवर करने में, तो कैपिटल T प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। अब ax तो 0 है, एक्सेलरेशन नेक्स्ट डायरेक्शन 0, तो ये पूरा टर्म जो है वो हो गया 0। तो रेंज क्या हुआ आपका ux इंटू टी। अब t की वैल्यू हम जो हमने फाइंड आउट करी थी वहां से अगर हम इसको रख दें तो t की वैल्यू हमारी क्या आई थी, तो ये हो जाएगा हमारा रेंज इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो गया, u इंटू 2u स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा निकल के, यहाँ पे 2g था, 2 से 2 कैंसिल, तो रेंज आपकी फाइनली निकल के आ गई u स्क्वायर साइन 2 थीटा
बाय जी, ये 2 नहीं था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये हो गई आपकी रेंज। ठीक है, यानी कि अगर हमने किसी बॉल को u स्पीड से फेंका, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ग्रेविटेशनल g है, तो अगर हमें उसको निकालना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज वो कितनी कवर करेगा, तो हम u स्क्वायर में u की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा यहाँ रखेंगे और ये g हो जाएगा। अब बात ये आती है निकल के कि अगर हमें मैक्सिमम रेंज निकालना हो, रेंज हमें मैक्सिमम निकालनी हो तो क्या होगा? रेंज मैक्सिमम निकालने के लिए हमें इस टर्म को मैक्स आउट करना होगा। अब आपने u से फेंका तो u तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, g भी कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि हम वर्क कर सकते हैं साइन 2 थीटा पे, यानी कि हमें साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। अब साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? साइन a की वैल्यू मैक्सिमम होती है जब a 90 डिग्री होता है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और 1 कब होती है? जब एंगल 90 डिग्री होता है। तो यानी कि 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा विल बी 45 डिग्री। ठीक है, जब साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, यानी कि हम इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे थीटा को 45 डिग्री पे। अगर हम किसी चीज को प्रोजेक्ट करें तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या रहेगी? u स्क्वायर बाय जी, आर मैक्स वैल्यू रहेगी u स्क्वायर बाय जी। नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करूँ। अब हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट t भी आ गया, मैक्सिमम हाइट h भी आ गई, रेंज भी आ गई, r भी आ गया। अब हम पहले यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। रेंज का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। टाइम का निकाला था 2u साइन थीटा बाय जी, और h हमने क्या निकाला था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। ठीक है, बाय 2g। ये हमने फॉर्मूले निकाल दिए थे। अब हम यहां निकालेंगे रिलेशन बिटवीन r t h, यानी कि रेंज में, टाइम ऑफ फ्लाइट में और मैक्सिमम हाइट अचीव में हम एक कंबाइंड रिलेशन निकालेंगे। वो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। चलिए, अगर मैं r को और h को डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा डिवाइड करके? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी अपॉन रेसिप्रोकल थ्योरम लगा रहा हूं मैं, रेसिप्रोकल से नीचे वाला ऊपर आ जाएगा h का, 2g अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो पता ही होगा आपको कैसे कैसे अगर ये मल्टीप्लिकेशन में कैसे आ गया, 8, 9, 10 मैथमेटिक्स में पढ़ाया आपने। g से g तो कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा की जगह मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा रख सकता हूं। ठीक है, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी गया, तो बचा क्या असल में? r by h will be 4 upon tan थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो ये अपॉन में रहेगा क्योंकि साइन थीटा नीचे है, तो 4 बाय tan थीटा। तो यानी कि r tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h। ये तो हो गया r और h में रिलेशन।
ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब हमारे पास r में और h पे रिलेशन आ गया, r tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h। हमें रिलेशन निकालना है अब r और t में, यानी कि रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट में। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय g। अगर मैं t स्क्वायर लिख दूं क्या आएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो अब मैं करूंगा r बाय टी स्क्वायर। अब मैं r में साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो ये हो गया हमारा टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इंटू जी स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, एक g से एक g गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, 2 जा 4। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, r बाय टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हुआ हमारा g अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा 2 tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा को मैं यहां ले जाऊं, t स्क्वायर को मैं यहां ले जाऊं, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, r tan थीटा इज इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर। ये 4h के इक्वल भी है, इज इक्वल्स टू 4h, यानी कि r इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4h। h यानी कि मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में हमें रिलेशन मिल गया, नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आपका y में और x में एक टर्म है कि अगर आपको कुछ x की वैल्यू दी है, थीटा दिया है, तो आप उससे कॉरेस्पॉन्डेंस y की वैल्यू, सपोज करिए यहाँ पे आपको x गिवन है तो आप y की वैल्यू निकाल लें, यहाँ गिवन है तो निकाल लें, यहाँ गिवन है x तो आप y की वैल्यू निकाल लें, या y गिवन है तो आप x की वैल्यू निकाल लें, वाइस वर्सा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी हमारी, ux थी, क्या थी, u cos थीटा। ठीक है, वेलोसिटी आपको काइनेमेटिक्स में याद होगा, इस वेलोसिटी हम लिखते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन ds बाय dt लिखते थे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है तो हम लिख देंगे dx बाय dt। ठीक है, तो अगर हम dx और dt को उधर ले जाएं, u cos थीटा इनटू dt, तो सही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें, 0 से x और 0 से t, तो क्या बनेगा ये बताइए। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी u cos थीटा इंटू टी, यहां से आपकी t की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन u cos थीटा। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। सिमिलरली y डायरेक्शन की वेलोसिटी uy थी, u साइन थीटा हो गई। ठीक है, u साइन थीटा माइनस जी टी थी। आपको अगर याद होगा कि जब मैंने यहाँ पे इनिशियल इक्वेशन लिखी थी तो y डायरेक्शन की इक्वेशन एनी टाइम t पर क्या लिखी थी मैंने, u साइन थीटा माइनस जी टी, इस वाली इक्वेशन से आई थी।
फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट एट y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन क्या था माइनस g, तो uy माइनस gt आ गया था हमारा, तो वही तो मैंने यहाँ लिखा। uy क्या होता है u sin थीटा माइनस gt, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं dy बाय dt इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt, सॉरी gt, u sin थीटा माइनस gt। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करने लगे dy is equals to u sin थीटा माइनस gt into dt, अगर हम इसको इंटीग्रेट करने लगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी y is equals to u sin थीटा into t माइनस gt स्क्वायर, ठीक है। और t की वैल्यू हम 1 से उठा के यहाँ रखते हैं भाई। अगर हमें यहाँ पे y भी हो गया और हमें t के मतलब x की टर्म्स में, हमें रिलेशन बेसिकली निकालना क्या है x और y में, तो हम t को रिप्लेस कर देंगे ऐसे में जो x का टर्म हो, ठीक है। तो y क्या हुआ u sin थीटा इंटू t की जगह x बाय cos थीटा माइनस g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली निकल के क्या आया यू कॉस थीटा था यहाँ पे, सॉरी, तो यू से ये वाला यू तो कैंसिल हो गया। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हुआ टेन थीटा, तो y की वैल्यू क्या होगी x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई शक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात क्या निकल के आती है कि ये तो आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चलो पहले आप इसको यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करूँ। आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये 2 कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं, जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा था ना t के, इसको gt तो इंटीग्रेट होगा ना, तो u sin थीटा dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा u sin थीटा t। मैंने यहाँ पे gt मिस कर दिया था, तो gt का इंटीग्रेशन क्या होता है t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 कैलकुलस में पढ़ाया था, तो gt स्क्वायर बाय 2 ये होगा ना, तो इसलिए वो 2 यहाँ पे आ गया था। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और अब हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखेंगे। हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखी x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहां से, ये तो हमारा y और x में रिलेशन बन गया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट करने वाला हूं। मैं y = x tan थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, यहां से भी x कॉमन गया बाहर, तो ओनली gx अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा, यही बचेगा ना, और तो कुछ नहीं बचेगा। चलिए, अब tan थीटा को मैं यहां से, आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पे tan थीटा था। अब इस tan थीटा को मैं रिप्लेस कर रहा हूं sin थीटा बाय cos थीटा से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक cos थीटा से मारा जाएगा, बचा क्या हमारा sin थीटा cos थीटा इंटू 2। अब 2 sin थीटा cos थीटा होता क्या है, अगर हम ये अलग कर दें तो ये sin 2 थीटा होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं u स्क्वायर sin 2 थीटा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा
बाई जी क्या होता है, पन्ने पलटिए अपने पीछे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है r, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हम, चलो मैं अगला स्टेप लिख ही देता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स tan माइनस एक्स बाय r। तो अगर आपको रेंज गिवन है और x डायरेक्शन में कुछ पॉइंट गिवन है तो आप y निकाल सकते हैं, थीटा भी गिवन है अगर, तो ये आ गया r के रिस्पेक्ट में x और y का रिलेशन, ये भी नोट कर लीजिए। तो आज हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 1 कवर हो गया। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्टाइल के बेस पे एक दो केसेस और देखेंगे। एक दो केसेस वो क्या होंगे कि प्रोजेक्टाइल को किसी इंक्लाइन पे प्रोजेक्ट किया हमने, एक केस तो हमारा ये होगा। एक केस हमारा होगा कि दो एंगल्स है, दो एंगल से प्रोजेक्ट किया गया अलग अलग, एक है अल्फा एक है बीटा, रेंज दोनों की सेम है, तो इन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, इसका हम रिलेशन निकालेंगे। ये सब हम पार्ट 2 में देखेंगे जो मैं कल अपलोड करूंगा। फिलहाल आप पार्ट 1 पढ़िए और नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।